गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ड्रामा लवर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Me like a Hellcat. पार्ट 3 की शुरुआत में हम कांग सो बूंग को देखते हैं, जहां योनजो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं फिर से बैप्तून वर्ल्ड में गई थी और मैंने ही कांगचुल को बचाया है। काफी देर तक उसकी बातें सुनने के बाद एंड सभी सबूतों एंड गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पाक सो बूंग को भी इस बात पे भरोसा हो जाता है कि योनजो जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। इसका मतलब कि वो सच में हमारे कांगचुल के पास बैप्तून की दुनिया में जा सकती है। एंड ये सब कुछ जानने के बाद तो हमारे पाक सो बूंग का रिएक्शन देखने लायक था। हमारा पाक सो बूंग वाज लाइक, हे लड़की कौन हो तुम, मेरे पास मत आना, भूत हो या फिर एलियन। योनजो पाक सो बूंग को बताती है कि मैं बैप्तून की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तभी जाती हूँ जब हमारा कांगचुल किसी प्रॉब्लम में होता है। एंड हमारे रियल वर्ल्ड का 2 साल बैप्तून वर्ल्ड के 20 सालों के बराबर है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस बैप्तून के अंदर जाने के बाद मैं बाहर सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकती हूँ जब हमारे मेन कैरेक्टर कांगचुल का रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर वो हैप्पी है तो उसे सैड होना पड़ेगा और अगर नॉर्मल है तो फिर उसे शॉक्ड होना पड़ेगा। मतलब कि मुझे वापस आने के लिए उसके माइंड एंड रिएक्शन में चेंज होना जरूरी है। इसीलिए मैंने उसे शॉक्ड करने के लिए कांगचुल को किस किया, जिसे सुनकर हमारा पाक सो बूंग वाज लाइक, अब झूठ बोलना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि यहाँ पे सभी को पता है कि तुम कांगचुल की काफी बड़ी वाली फैन हो। पाक सो बूंग योनजो से पूछता है कि क्या कांगचुल हैंडसम है, तो जिस पर योनजो कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो हैंडसम नहीं बल्कि बहुत हैंडसम है। योनजो जब कुछ फाइंड कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड ने कांगचुल को पहले भी कई बार मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ योनजो के डैड पहली बार कांगचुल को उसी ब्रिज से जंप करा कर मारना चाहते थे और उन्होंने लगभग ऐसा कर ही दिया था। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने लैपटॉप को ओपन करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मरने की बजाय कांगचुल ने उस ब्रिज के रॉड्स को पकड़ कर रखा है। एंड जिसके बाद यहीं से कांगचुल ने अपनी कहानी लिखना खुद ही स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट हम कांगचुल को देखते हैं जिसने अपने फैमिली के खूनी को पकड़ने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बाय किया था, जिसमें एक क्राइम शो हमेशा चलता रहता था एंड उस शो का नाम था डब्लू हु एंड वाई, मतलब कि किसने और क्यों। क्योंकि हमारा कांगचुल जानना चाहता था कि आखिर उसके फैमिली को किसने और क्यों मारा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योनजो हॉस्पिटल जाती है तो वो अपने प्रोफेसर को देखती है जो कि उसके डैड की बैप्तून देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कांगचुल का पहला किस उसके सेक्रेटरी के साथ हो। जिसके बाद योनजो अपने प्रोफेसर से बचने के लिए लिफ्ट में जाकर छिप जाती है। बट बेचारी की फूटी किस्मत, क्योंकि वहाँ पे भी हर कोई उसी बैप्तून को पढ़ रहा होता है। और ये सब देखकर हमारी योनजो वॉज लाइक, हे भगवान मैं कहाँ चली जाऊँ। योनजो जब पाक सो बूंग से बातें कर रही होती है तभी वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद एक लड़की योनजो का फोन उठाकर पाक सो बूंग को बताती है कि ये फोन बस स्टेशन पे पड़ा हुआ है बट यहाँ पे इसका कोई भी ओनर नहीं है। जिसे सुनकर पाक सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि योनजो फिर से बैप्तून वर्ल्ड में जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम बैप्तून वर्ल्ड में योन सोही को देखते हैं जो कि उसी चेंजिंग रूम में जाती है जहां से हमारी योनजो गायब हो गई थी। सोही जैसे ही उस रूम का गेट ओपन करती है तो उसे सामने योनजो बेहोश पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद वो कांगचुल को कॉल करके इन सब के बारे में बताती है। जिसके बाद हमारा कांगचुल आकर और योनजो को उठाकर उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। कांगचुल को देखकर योनजो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पे फिर से क्यों आ गई। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल कहता है कि अरे ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे फिर से क्यों आ गई। कांगचुल जब अपने घर पहुँचता है तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है
और उससे योंजो के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है। बट वो उन्हें योंजो के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि उन सभी से उसका चेहरा भी छिपा लेता है, क्योंकि कांगचुल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें योंजो के बारे में कुछ भी पता चले। बट ये सब देखकर उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि अरे ये तो वही योंजो है ना। तो जिस पर कांगचुल उसे हाई फाई देते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया, बिकॉज ये मेरे लाइफ की चाबी है। वैसे एक बात बता, क्या ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है? जिसे सुनकर उसका बॉडीगार्ड वाज लाइक व्हाट। देन सेम नाइट जब योंजो अपनी आंखें खोलती है तो वो सामने कांगचुल को देखती है एंड देन कहती है कि क्या मैं पेंट हाउस में हूँ, क्योंकि तुम होटल पेंट हाउस के 33rd फ्लोर में रहते हो। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक तुम्हें तो सच में मेरे बारे में सब कुछ पता है। तो जिस पर योंजो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में कांगचुल को उसके बारे में सब कुछ बताने लगती है, और तभी वो कांगचुल को ये भी बता देती है कि मुझे पता है कि तुम अपने तकिए के नीचे हमेशा एक बंदूक रख कर सोते हो। जिसे सुनकर कांगचुल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये बात उसके अलावा और किसी को नहीं पता थी, ना तो उसके बॉडीगार्ड एंड ना ही सोही को। कांगचुल उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो जिस पर योंजो कहती है कि क्योंकि मैंने इसे देखा है। एंड देन कहती है कि जब तुम उस दिन सुसाइड करने के लिए ब्रिज से जंप करने गए थे तब मैं पूरी रात रोई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में अपने आप को मार डालोगे। सेम नाइट जब कांगचुल कहीं जा रहा होता है तभी सामने से वो खूनी आकर योंजो की ओर गन को पॉइंट करता है, जिसके बाद कांगचुल फाइट करते हुए उसे योंजो से दूर ले जाता है। आफ्टर दैट थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद वो खूनी भी वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर हमारा कांगचुल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ योंजो के डैड अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी उस खूनी को हमारे कांगचुल को मारने के लिए भेजा था। बट अफसोस की बात तो ये थी कि कांगचुल फिर से बच गया। जिसके बाद कांगचुल काफी ज्यादा परेशान होकर योंजो के बगल में बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योंजो होश में आती है तो वो अपने आप को कांगचुल के होटल में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो जब नहाने जाती है तो कांगचुल की वॉशरूम को देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक अरे बाप रे, इतना सुंदर तो मेरा घर नहीं है जितनी सुंदर इसकी वॉशरूम है। पता नहीं कितना पैसा लगा होगा इसे बनवाने में। योंजो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो सामने कुछ ऐसा देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो भागते हुए जाकर पिलो के नीचे से कांगचुल की बंदूक को निकालती है। वहीं दूसरी तरफ कांगचुल का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि योंजो अभी शावर ले रही है। बट कांगचुल उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसके जागने के बाद उसे अकेला मत छोड़ना। जिसे सुनकर उसका बॉडीगार्ड वाज लाइक तो आखिर तुम चाहते क्या हो, कि मैं उसके साथ वॉशरूम के अंदर भी जाऊं? योंजो काफी ज्यादा परेशान होने के बाद एट लास्ट कुछ ऐसा करती है, बट तभी वहां पे कांगचुल अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है। और यहाँ पे तो इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक था, स्पेशली हमारे बॉडीगार्ड भाई साहब का। ये सब देखने के बाद हमारा बॉडीगार्ड वाज लाइक भाई ये सब तू एंजॉय कर, मैं तो चला। तभी वहां पे सोही भी आ जाती है, जिसे देखकर कांगचुल का बॉडीगार्ड उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले जाता है और कहता है कि बहना प्लीज आज तू रूम के अंदर मत जाना, क्योंकि अगर तूने ऐसा किया ना तब तो बवाल ही हो जाएगा। योंजो जैसे ही अपने सामने कांगचुल को देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन उसकी ओर गन को पॉइंट करते हुए कहती है कि देखो प्लीज मेरे पास मत आना। एंड ये सब देखकर हमारा कांगचुल कहता है कि तुम तो सच में कमाल की लड़की हो, मतलब पहले तुमने मुझे चाटा मारा फिर किस किया, जिसके बाद गायब हो गई बट फिर से वापस आ गई, मेरे सामने अपने कपड़े निकाले और अब ये गन। जिसके बाद वो योंजो के पास जाने लगता है और उसे अपने पास आता हुआ देखकर योंजो छत की ओर फायर करती है। बट यहाँ पे उसका पोपट तो तब हो जाता है जब उस बंदूक से गोली ही नहीं निकलती। कांगचुल उससे बंदूक लेते हुए कहता है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि इसे चलाने से पहले इसमें गोलियां डालनी पड़ती हैं।
जिसके बाद कांगचुल अपनी बंदूक में गोली डालकर उसे योंजो की ओर पॉइंट करता है, जिसे देखकर हमारी योंजो वॉज लाइक, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, प्लीज ऐसा मत करो। कांगचुल कहता है कि अगर तुम मुझे बता दोगी कि आखिर तुम उस दिन कैसे गायब हो गई थी तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कांगचुल कहता है कि अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया था। एंड देन कहता है कि वैसे मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है तो तुम आराम से सोचकर आंसर दे सकती हो। तो एट लास्ट फाइनली योंजो कांगचुल को बता ही देती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए किस किया था ताकि मैं यहाँ से गायब हो सकूं। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, व्हाट, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? वेल, थोड़ी बहुत बहस करने के बाद एट लास्ट हमारा कांगचुल जाकर योंजो को किस करता है। एंड देन योंजो से कहता है कि मेरे किस करने के बाद भी तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो? तो जिस पर योंजो उसे बताती है कि मैं गायब इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैंने तुम्हें किस किया था, बल्कि मैं तो गायब इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे किस करते ही तुम कम्प्लीटली शॉक्ड हो गए थे, एंड तुम्हारे फीलिंग्स के साथ साथ तुम्हारे इमोशंस भी कम्प्लीटली चेंज हो गए थे। बट योंजो की किसी भी बात को मानने के लिए हमारा कांगचुल अभी भी रेडी नहीं होता है। वेल, थोड़ी बहुत बहस करने के बाद कांगचुल योंजो से कहता है कि जो तुमने मुझे मारा, किस किया, मेरे सामने कपड़े निकाले एंड देन मेरी ओर गन पॉइंट किया, तो क्या तुमने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम मुझे शॉट करके अपनी दुनिया में वापस जा सको? तो जिस पर योंजो कहती है कि हाँ बिल्कुल। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कांगचुल योंजो की ओर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 तक काउंटिंग करूंगा, और अगर तब तक तुमने मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया तब तो बेटा तुम तो गई। बट जब 10 तक काउंटिंग करने के बाद भी हमारी योंजो कांगचुल को कुछ भी नहीं बताती तो यहाँ पे होता है बूम, और जिसके बाद हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल योंजो को शूट कर देता है। बट यहाँ पे शॉकिंग बात तो ये थी कि वो बुलेट योंजो के बॉडी को क्रॉस कर जाती है, मतलब कि उसकी बॉडी के आर से पार हो जाती है, एंड उसकी बॉडी से कोई ब्लड भी नहीं निकलता। ये सब देखकर कांगचुल कहता है कि तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर्स हैं। बट ये सब कुछ देखने के बाद हमारी फीमेल लीड इतनी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी वहां पे योनसो ही आकर कांगचुल पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो जिस पर कांगचुल कहता है कि मैं तो बस उसे डरा रहा था, मुझे क्या पता था कि वो बेहोश हो जाएगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कांगचुल को पता था कि योंजो को शूट करने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे योंजो को शूट कर दिया। आफ्टर दैट योनसो ही कांगचुल से योंजो को पुलिस के हवाले करने को कहती है, बट कांगचुल ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। और जब सो ही ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो उसे भी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से अब योंजो उसके लाइफ की चाबी है। योंजो को जब होश आता है तो कांगचुल उसे देखकर कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिसे सुनकर योंजो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ या फिर नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे बड़े आराम से गन से शूट कर दिया। तो जिस पर कांगचुल उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे पता था कि शूट करने के बाद भी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे नहीं बल्कि किसी और दुनिया से बिलोंग करती हो जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। एंड देन उसे उसका आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कहता है कि तुम अपनी दुनिया में एज अ डॉक्टर काम करती हो। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कांगचुल योंजो से कहता है कि अब तुम अपनी दुनिया में तब तक वापस नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे देती, एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस या फिर मीडिया से छिपा कर रखूंगा, बट तब तक तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर में रहना होगा, और अगर तुम मुझे अपनी सच्चाई बताकर सरप्राइज कर सकती हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद कांगचुल योंजो से हैंडशेक करते हुए उस पे गन शूट करने के लिए सॉरी बोलता है, एंड देन उसे उसका फोन वापस करते हुए कहता है कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकती हो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से बुसान जा रहा हूँ। कांगचुल जब वहाँ से जा रहा होता है तो योंजो उसे आई लव यू बोलती है,
बट अब आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, इसीलिए किया क्योंकि उसे लगा कि हमारा कांगचूल 143 मतलब कि आई लव यू सुनने के बाद कंप्लीटली शॉक्ड हो जाएगा, जिसके बाद वो मजे से अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। बट बेचारे हमारे योंजो की फूटी किस्मत, क्योंकि उसका 143 सुनने के बाद भी हमारा कांगचूल बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। एंड जब वहाँ पे टू बी कंटिन्यूड नहीं लिखता तो योंजो उससे कहती है कि मैंने जो भी कहा प्लीज उस पे ध्यान मत देना। ये सब देखकर कांगचूल कहता है कि देख बहना, जब तुझे बिना कपड़ों के देखकर मेरे दिल का धड़कना बंद नहीं हुआ तो फिर तेरे 143 से आई थिंक मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जिस पर योंजो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, बट मैं तो बस ट्राई कर रही थी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाहर आने के बाद कांगचुल का बॉडीगार्ड उससे कहता है कि भाई तूने तो कहा कि वो बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है, बट तेरी हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू उसके प्यार में ऑलरेडी पागल हो चुका है। क्योंकि पहली बात तो ये कि वो तेरे सामने बिना कपड़ों के थी, फिर उसने तुझे किस किया, देन अपने प्यार का तुझसे इजहार किया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि एक बार उसने तेरा गाल भी लाल कर दिया था, जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक हाँ वो तो है। एंड देन कहता है कि बेटा तू कुछ भी सोच, क्योंकि मुझे तेरे सोचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे योंजो आकर कांगचुल को सेफ रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड कभी भी उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कांगचुल योंजो से पूछता है कि क्या तुम मुझे इस बात का आंसर दे सकती हो कि आखिर तुम्हारी एज कितनी है। तो जिस पर योंजो कहती है कि हाँ बिल्कुल 30 इयर्स, जिसे सुनकर कांगचुल उसे प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है कि अरे वाह, हम दोनों की एज तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैं भी 30 का हूँ। एंड देन योंजो से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो जिस पर योंजो कहती है कि बिल्कुल नहीं, जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक तब तो ये काफी अच्छी बात है। आफ्टर दैट योंजो को आंख मारते हुए वहां से चला जाता है, जिसके बाद योंजो अपने दिल के पास हाथ रखते हुए कहती है कि फाइनली मुझे पता चल गया कि आखिर मैं बार बार वेबटून वर्ल्ड में वापस क्यों आ रही हूँ, क्योंकि मुझे कांगचुल ने अपने लाइफ की चाबी कहा है, और तभी से मेरे डैड के बनाए हुए वेबटून की हीरोइन चेंज हो गई। मतलब कि पहले इस वेबटून की हीरोइन और कोई नहीं बल्कि यून सो ही थी, लेकिन अब उसकी प्लेस में मैं मतलब कि ओ योन जो इस वेबटून की नई हीरोइन बन चुकी हूँ। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।